हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो हमारे मॉडल्स चल रहे हैं टॉपिक, और मॉडल के अंदर आज हम आपको बता रहे हैं शुड और ought to। शुड का और ought to का यूज कहाँ पर करते हैं। देखिए, शुड का यूज सबसे पहली बात तो जहां हम शुड का यूज कर सकते हैं वहां हम ought to का भी यूज कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के जगह पर इनका यूज हम कर सकते हैं। तो लेस्ट के साथ हमेशा, लेस्ट यदि आपको सेंटेंस में नजर आ रहा है तो उसके साथ हमेशा शुड का यूज करेंगे। गिव एंड टेक एडवाइस, गिव एंड टेक एडवाइस मतलब सलाह देने के लिए, सलाह लेने के लिए। जैसे यू शुड, यू ब्लैंक्स रीड इंग्लिश, तो यू शुड रीड इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए, आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट है शैल की पास्ट फॉर्म के रूप में शुड का यूज करते हैं हम, शैल की पास्ट फॉर्म के रूप में। He asked me, अब ये V2 से हमें पता चलता है ये पास्ट की बात कर रहा है। If I should help him, तो नेक्स्ट है should is used with the sense of moral obligation। should is used with the moral obligation। तो moral obligation होता है नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य क्या होते हैं हमारे, उनके लिए हम शुड का यूज करते हैं। जैसे वी ब्लैंक्स रेस्पेक्ट और एल्डर्स, के हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट और एल्डर्स। जैसे वन शुड लव वंस कंट्री, तो इस प्रकार से हम जहां हमें मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य हमें नजर आता है तो उसके साथ हम शुड का यूज करते हैं। और नेक्स्ट है आपका शुड इज यूज्ड विद द कंडीशनल सेंटेंस। शुड का इस्तेमाल करते हैं हम शर्त की स्थिति में, शर्त की स्थिति में। कहीं शर्त की अगर स्थिति है तो उस पे हम शुड का यूज करते हैं। तो शुड इज यूज्ड विद द कंडीशनल सेंटेंस, लेकिन उसमें ना लेस पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी लेस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इफ ही ब्लैंक्स कम, इफ ही ब्लैंक्स कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी, तो इफ ही शुड कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी। तो इस प्रकार से आप शुड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि शुड और ought to ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो कहीं भी जहां आप शुड का यूज कर सकते हो वहां आप ought to का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।